लिखा है कि यीशु बोलता है सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई चढ़ा ना हो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। परंतु तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगा। 5वां आयत पढ़ेंगे, 5वां आयत। हालेलुया। और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि ये क्या करते हैं, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। यहां पर हम देख सकते हैं किसी के घर पर आए हैं चेले लोग। आने के बाद उस घर के बाहर गधे का बच्चा है, खोलने लगते हैं। ठीक है, आपके जानवर को कोई खोलेगा तो आप क्या करते हो? सोच के देखिए, उधर उस संदर्भ में खोलने लगे तब लोगों ने विरोध किया। यहां पर लिखा है पूछने लगे कि लोग ये क्या कर रहे हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। यीशु ने कहा, तो जैसा यीशु ने कहा था वैसा चेलों ने बोल दिया कि यीशु को इसका प्रयोजन है। और बाइबल कहता है वे उसको जाने दिए, वे उसको जाने दिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज बाइबल के अनुसार उस गधे का भी यीशु को प्रयोजन था। ये मायने नहीं रखता है आप कितने कामयाब हो, कितने पढ़े लिखे हो, आपका भी आज यीशु को प्रयोजन है। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलिएगा, मेरा प्रयोजन है यीशु को, मेरा प्रयोजन है यीशु को। अपने बगल वाले से बोलिए, ओ मेरा प्रयोजन है यीशु को, मेरा प्रयोजन है यीशु को। मेरे घर वालों को मेरे से कोई काम नहीं होगा, मेरे घर वालों को कोई मुझसे लेना देना नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रयोजन जगत को बनाने वाले परमेश्वर को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इस प्रकार से बोला तब जिसका वो गधा था उन्होंने जाने दिया। लिखा है जाने दिया, जाने दिया। आप देख सकते हैं यीशु ने बोला है इसलिए ले जाने दो गधे को। हालेलुया, ले जाने दो, यीशु ने कहा है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण, यीशु ने बोला है तो हम कर देते हैं। पतरस के बारे में पढ़ेंगे, मैंने पूरा रात मेहनत किया लेकिन तू कहता है इसलिए मैं फिर से जाल डालने के लिए तैयार हूं। मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। सब कुछ छोड़कर, सोचा नहीं कल क्या होगा, सोचा नहीं घर में क्या बोलेंगे। बाइबल कहता है सब कुछ छोड़कर, यीशु ने बोला है ना, इसलिए वो यीशु के पीछे चला गया। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं और सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप बाइबल देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 20वें आयत से देखेंगे, एक युवक है, एक जवान है हमारे और आपके समान, यीशु के पास आता है अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें क्या करना है। कुछ वार्तालाप होता है, फिर यीशु कहता है अपने धन संपत्ति को बेचकर कंगालों को दे दो, अभी तक मैंने तुम्हें आशीषित किया है, अब तुम आशीष का कारण ठहरो। बाइबल कहता है वो यीशु की इस बात को नहीं मान पाया। यीशु स्पष्ट तौर पर कहता है धन संपत्ति को बेचकर कंगालों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा धन मिलेगा। आशीष भी बोलता है यीशु, फिर भी बाइबल कहता है उदास होकर वो जवान चला गया। पतरस, यीशु ने बोला वैसा ही किया, मान गया, एक बार में मान गया। ये युवक जो है यीशु बोलता है फिर भी नहीं मानता है। बाइबल कहता है नहीं मानता है। तो हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु बोलता है वो सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यीशु बोलता है वो नहीं सुनता है। लेकिन आपको पता है बाइबल के अनुसार लूका 19वें अध्याय में एक अनोखी घटना को हम पाते हैं। हम पाते हैं जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो चुंगी लेने वाला था, वो पापी था, वो गलत रीति से पैसा कमाने वाला था। वो पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखना चाहता था क्योंकि वो नाटा था। यीशु जब उस जगह से गुजर रहा था, यीशु पहले से शायद जानता था। जक्कई से बोलता है जक्कई झट नीचे उतारा। यीशु खुशी खुशी, वो जक्कई खुशी खुशी नीचे उतर आता है।
और बाइबल कहता है यीशु और जो कई साथ चलने लगे। यीशु बोलता है आज मुझे तुम्हारे घर में आना अवश्य है। ओ यीशु बस बोलता है आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। जक्कई बोलता है मैंने जो कुछ अन्याय से ले लिया है, गलत रीति से मैंने जो कुछ कमाया है, उसका 4 गुना मैं फेर देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु ने जक्कई से नहीं बोला कुछ। हालेलुया। यीशु ने जक्कई से नहीं बोला तुम पापी हो, सब कुछ छोड़ दो, तुमने गलत रीति से पैसा कमाया, कंपनसेट करो, लौटाओ पैसा। यीशु ने नहीं बोला, यीशु ने नहीं बोला। लेकिन जब यीशु के साथ चलने लगा जक्कई, यीशु के दिल की बात को समझ गया जक्कई। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ लोगों से यीशु बोलता है तब भी वो नहीं सुनते, उस धनी जवान के समान। कुछ लोगों से यीशु बोलता है वे सुन लेते हैं पतरस के समान। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जो यीशु के साथ चलते हैं और उसके दिल की बात को समझ के उस रीति से करते हैं जक्कई के समान। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, जक्कई से परमेश्वर खुश था, बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम का एक संतान है, पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु की बातों पर आप कितना तवज्जो देते हो, कितना महत्वपूर्ण समझते हो यीशु की बात को। क्या आप इस तरह से बोलते हो, इस तरह से सोचते हो हाँ इस चीज में मुझे बहुत फायदा होता, लेकिन यीशु के अनुसार ये गलत है ऐसा करना, इसलिए क्योंकि यीशु नहीं चाहता इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के सामने अपराधी क्यों ठहरो, यूसुफ ने कहा। कितना महत्वपूर्ण समझते हो परमेश्वर के वचन को। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु ने कहा है इसलिए मैं करूंगा, प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु को ये पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, नहीं ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा मैं नहीं सोचूंगा। प्रभु को इसका प्रयोजन है इसलिए मैं इस गधे को जाने देता हूं उस काम के लिए। हालेलुया। पहला बिंदु मेरे संदेश का आज यही है, प्रभु कहता है इसलिए मैं करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है इसलिए मैं करता हूं। मैं शायद बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहा हूं, मैं शायद आज अपने आंखों से बहुत ज्यादा चीजों को, धन को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन प्रभु मुझसे कहा है, प्रभु के वचन में लिखा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आपके दोस्त आपके पास आकर आपको गलत राह पे ले जाने के लिए उकसाते हैं, लेकिन प्रभु के अनुसार वो गलत है इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। कितना तवज्जो आप प्रभु के वचन को देते हो। प्रभु के वचन को मानने के लिए पहला स्थान हमें देना है। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया।